सर। ओम शांति सर। ओम शांति, ओम शांति। तो बात हम कर रहे थे कि हम सब सवेरे सवेरे इसलिए बैठते हैं, तैयार होके बैठते हैं अपने आप का अनुभव करने के लिए। और अनुभव जो है वो हम पहले भी समझ चुके हैं, और अनुभव करते हुए हम ये सब कुछ जान चुके हैं कि अनुभव चिंतन और दर्शन का ही नाम है। कोई भी अनुभव जो है वो उसमें मन और बुद्धि की मुख्य भूमिका होती है। अनुभव हम मन और बुद्धि द्वारा ही करते हैं। मन जैसा विचार कर रहा होता है, बुद्धि वैसा ही पिक्चराइजेशन कर रही होती है, बुद्धि वैसा ही दृश्य देख रही होती है। मन जहाँ का विचार कर रहा होता है, बुद्धि वहीं पर होती है, बुद्धि उसी को देख रही होती है। तो हम सब आत्माओं को वैसा ही अनुभव होने लगता है, हम उस अनुभव से गुजरने लगते हैं। चिंतन जैसा होगा, दृश्य जैसा होगा, अनुभव भी वैसा ही होगा। तो हम सब आत्माएं इस संसार में और इस शरीर में आते ही अपना अनुभव करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपना चिंतन करने के लिए, अपने को रियलाइज़ करने के लिए, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन धीरे धीरे हम अपना अनुभव करते करते जिस संसार में आए हैं, जिस शरीर में आए हैं, उस शरीर और संसार को देखना शुरू कर देते हैं, उसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं। जो मैं नहीं हूँ, सेल्फ का चिंतन करने के बजाय जो सेल्फ नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, जो मुझसे दूर है, उसका चिंतन करने लगते हैं, पराया चिंतन करने लगते हैं, प्रकृति का चिंतन करने लगते हैं। पराया, पर अर्थात पराया अर्थात प्रकृति, पर चिंतन करने लगते हैं। पर चिंतन और पर दर्शन, पर चिंतन और पर दर्शन ही हमें अपने से दूर ले जाता है। अर्थात अपना जो स्वभाव है, अपना जो गुण है, अपने आप में जो अनुभूति है, उससे हमें दूर ले जाता है। जितना दूर निकल जाते हैं, अपने आप को ढूंढने के लिए हम दूर निकल जाते हैं, तो दूर से दूर, दूर से दूर जाते जाते हैं लगता है कि सुख शायद थोड़ा दूर है, वहाँ है, उसमें है, उसमें है, उस चीज़ में है, उस व्यक्ति में है, उस स्थान पर है। तो जैसे जैसे हम आपे से दूर जाते जाते हैं, आपे से बाहर होते जाते हैं, वैसे वैसे अपने सारे गुणों से भी हम उन गुणों की अनुभवों से दूर होते जाते हैं। जो अनुभव हम करना चाहते हैं उससे दूर होते जाते हैं। और भूल यही होती है कि अनुभव हम अपना करना चाहते हैं, देखना हम अपने को चाहते हैं, सोचना अपने बारे में चाहते हैं, लेकिन सोच दूसरों की चलती रहती है, चिंतन दूसरों का चलता रहता है, दूर का चलता रहता है।
पास का चिंतन होता ही नहीं। तो मेडिटेशन, योग, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी विधि है कि जिससे हम, जब हमें पता चल जाता है कि हम काफ़ी दूर निकल आए हैं और दूर से दूर जाने में और ही भटकन है, और ही तनाव है, और ही अनचाहा अनुभव है, मनचाहा अनुभव बाहर नहीं है, जब पता चल जाता है तब हम वापसी यात्रा शुरू करते हैं। तब हम अपने अंदर की ओर आना चाहते हैं। जब पता चल जाता है कि नहीं, अंदर ही सब कुछ है, अपने में ही सब कुछ है जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं। मेरा अपना असली स्वरूप ही उस सब कुछ से भरपूर है जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं, आप, हम सब, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, भारतवासी या विदेशी, किसी भी धर्म को मानने वाला, हर कोई एक ही चीज़ चाहता है। हर कोई सुख के लिए भटक रहा है, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, शक्ति के लिए। और शक्ति के लिए हम बाहरी साधन अपना रहे हैं। जितना बाहरी साधन अपनाते जाते हैं शक्तिशाली होने के लिए, हर कोई अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए स्थूल धन, अस्त्र शस्त्र, एटम बम, मिसाइल, ये सब इकट्ठे कर रहा है कि हम शक्तिशाली हो जाएंगे। और जितना ये बाहरी शक्तियाँ इकट्ठी हम करते जाते हैं उतना शक्ति से दूर होते जाते हैं, उतना वीक होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें प्राप्त कर रहे थे, इन सब चीज़ों की प्राप्ति कर लेने के बाद भी वो प्राप्ति नहीं हुई जिसकी प्राप्ति के लिए ये प्राप्तियां की थी। तब समझ में आ जाती है, बात समझ में आ जाती है कि इनमें शांति नहीं है। तो फिर धीरे धीरे उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे छोड़ते जाते हैं, वापस आते जाते हैं, अपनी तरफ आते जाते हैं, अपने में आ जाते हैं, तो वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो मेडिटेशन ये वही प्रक्रिया है कि जिससे हम दूसरों से, पुरानी बातों से और पराई बातों से लौट आते हैं। पुरानी बातें अर्थात टाइम से हम सिमट जाते हैं, पराई बातें अर्थात स्पेस से हम सिमट जाते हैं। टाइम और स्पेस से सिमटते 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 जब अपने अंदर आ जाते हैं, एकदम सेंटर पॉइंट पे आ जाते हैं, तो सेंटर पॉइंट में ना टाइम रहता है ना स्पेस रहती है। वहीं पर हम हैं, वहीं पर हमें हमारी अनुभूति होती है, वहीं पर हमें हमारे सभी गुणों और शक्तियों का अनुभव होता है। जिन गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम आपे से बाहर जा रहे थे, अंदर से बाहर चले गए थे, तो अंदर आ जाने के बाद, अंदर की स्मृति हो जाने के बाद, उस स्मृति में स्थित रहते हुए हम बाहर जा सकते हैं। अपनी स्मृति में स्थित होते हुए बाहर हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी जाकर हमें ये स्मृति रहे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा आंतरिक स्वरूप क्या है,
मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। कहीं भी जाकर मैं अपना अगर चिंतन करती हूँ, अपने चिंतन में रहती हूँ, अपना दर्शन करती रहती हूँ, तो अपना अनुभव होता रहता है। यानी कि शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें ये स्मृति हो, जब हमें ये ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, किन किन गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ, तो फिर चाहे कहीं भी हूँ, अपने गुणों और अपने शक्तियों का चिंतन वहाँ भी कर रही हूँ, तो वहाँ भी मुझे अपनी अनुभूति होती रहेगी। या यूँ कहें कि मैं अपने आप में स्थित होते हुए कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर्म कर सकती हूँ। इसलिए कहा गया है, भगवान जब आते हैं तो वो यही कहते हैं, जब हम दूर निकल चुके होते हैं तब वो यही कहते हैं कि हे आत्मा, तू स्वयं में स्थित हुआ हुआ कर्तव्य कर्म कर। हम सब आत्माएं, अपना अपना कर्तव्य सबका है, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए स्वयं को भूले हुए हैं, स्वयं के गुणों को भूले हुए हैं, स्वयं की शक्तियों को भूले हुए हैं, स्वयं के स्वरूप को भूले हुए हैं। लेकिन जब स्वयं को जानते हुए स्व की स्मृति जब हमें आ जाती है, उस स्मृति में स्थित हुए हुए जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं, वो कर्म हम किसी भी स्थान पर कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, जो भी मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य कर्म नहीं। कर्तव्य कर्म करने की छूट है, कर्तव्य कर्म करने का ही ज्ञान दिया गया है। उस ज्ञानेश्वर द्वारा, ज्ञान सागर, उस पिता परमात्मा द्वारा कर्तव्य कर्म करने का ही ज्ञान दिया गया है। हम कर्तव्य क्षेत्र पर आए हुए हैं अपना कर्तव्य करने के लिए, लेकिन कर्तव्य करते हुए हम अपने स्वरूप को ना भूले रहें। अपने आप में स्थित हुए हुए, अपने आप में स्थित रहते हुए, अपने आप को जानते हुए, पहचानते हुए, उसका चिंतन और दर्शन करते हुए, फिर चाहे हम कोई भी कर्तव्य कर्म पर हों, कहीं भी हों, तो हम अपने आप में रहते हुए अपना अनुभव करते रहते हैं। अर्थात सुख स्वरूप रहते हैं, शांत स्वरूप रहते हैं, आनंद स्वरूप रहते हैं, प्रेम स्वरूप रहते हैं, सुख स्वरूप रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। कोई भी कमजोरी हमें अपने आप से दूर नहीं ले जा सकती। कमजोरी आ ही नहीं सकती। कमजोरी अर्थात कमज़ोर विचार, कमज़ोर थॉट, कमज़ोर पिक्चराइजेशन, कमज़ोर दृश्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत, घृणा, जेलसी, इन सब शक्तियों से प्रेरित जो विचार हैं, इन सब नेगेटिव शक्तियों से पीड़ित होकर जो विचार हम क्रिएट करते हैं, और विचार के साथ साथ वैसे दृश्य जब देखते हैं, तब हम तनावग्रस्त होते हैं, तब हम आपे से दूर चले जाते हैं, तब हम अपने गुणों का अनुभव नहीं कर पाते। तो कमज़ोर विचार अर्थात ये विचार, कमज़ोर व्यक्ति अर्थात ऐसे विचार करने वाला व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति अर्थात अपना विचार करने वाला, आत्मचिंतन में रहने वाला,
आत्मदर्शन करने वाला, जो आत्मचिंतक है, आत्मदर्शक है, वही दूसरों को भी उसका साक्षात्कार करा सकता है, दूसरों को भी आत्म अनुभूति करा सकता है। आत्म अनुभव में रहते हुए ही दूसरों को आत्म अनुभूति कराई जा सकती है। अर्थात शांत स्थिति में रहता हुआ ही व्यक्ति